कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पंचायत भवन कुरुक्षेत्र से किसानों पर करनाल में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन और परिवार पहचान पत्र बनाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक चौधरी मेवा सिंह सहित हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसान विरोधी और जन विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेसी कार्यकर्ता नेताओं का कहना था कि सरकार किसानों को जानबूझकर उकसाने का काम कर रही है और साजिश के तहत किसानों को बदनाम किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते अब जल्द ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी और कांग्रेस की सरकार आने पर जन विरोधी कानूनों को वापस करवाया जाएगा। आपने देखा कि जब से ये सरकार बनी है, प्रजातांत्रिक तरीके से जो भी आंदोलन करता है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा जब इन्होंने 3 काले कानून किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपे और पिछले 9 महीने से शांतिप्रिय आंदोलन, मैं कहूँगा विश्व का सबसे शांतिप्रिय आंदोलन इस देश के किसानों ने करने का काम किया, परंतु ये सरकार है कि प्रजातंत्र को ख़त्म करने के लिए लगातार लाठी और गोली से इस आंदोलन को दबाने का काम कर रही है। और जो करनाल के अंदर सीधे सिर पे लठ मार के किसानों को घायल नहीं, एक किसान की मौत हो गई, बड़ी दुखदाई है। उसके विरोध में और हरियाणा की असेंबली में एक चौथा किसान विरोधी बिल कि किसान की मर्जी के बगैर डीसी को अधिकार दे दिए कि वो किसी प्राइवेट को भी उनकी ज़मीन लेकर एक्वायर करके दे सकता है। और फैमिली पहचान पत्र में इंसान की गोपनीयता भंग करने का जो काम किया, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय पर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देगी कि करनाल के अंदर दोषी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए और ये दोनों काले कानून रद्द किए जाए। कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गया है, एकदम जोश बढ़ रहा है। कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस पार्टी के सड़क पे हैं। महंगाई की बात करें, आज महंगाई देख लो ना, रोजाना बढ़ रही है, तो आज लोगों के अंदर रोष है और रोष को आज हम यहाँ पर इकट्ठे होकर एक रोष जताएंगे। इस सरकार को हम चेतावनी देंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आकर आंदोलन। तबादला तबादले से संतुष्ट नहीं है, ये तो आईवास है। एक आम आदमी किसी को कह दे मैं तेरे सिर पर लठ मारूं, उस पर तो 307 लगा देंगे और एसडीएम का खाली तबादला कर दिया। ये केवल आईवास है। इनके आदमी ही, इनके नेता ही आज आरोप तो लाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कि ये उकसाने का काम करता है, उकसाते खुद हैं। आज ये अजय सिंह जी का बयान आया कि ये तो किसान ही नहीं है, मूलचंद शर्मा कहता है किसान नहीं है, मुख्यमंत्री कहता है किसान नहीं, तो ये बाहर से आए हुए हैं क्या लोग? ये हरियाणा प्रदेश के किसान हैं, हरियाणा प्रदेश के किसानों के सिर फोड़े हैं और इस सरकार अपनी कमी छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाती है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 22 तारीख को करनाल में शांति प्रिय बैठे किसानों पे लाठीचार्ज किया और वहाँ का एसडीएम पहले ही जो पुलिस को आदेश दे रहा है भी कोई भी किसान यहाँ से निकलने ना पाए, जो भी किसान निकले उसका सिर फोड़ दो। इन सब चीज़ों को लेकर दूसरा जो भूमि अधिग्रहण बिल ये लेकर आए, दूसरा परिवार पहचान पत्र जो बना रहे हैं, इन सब के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर हर जिला हेडक्वार्टर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, चाहे वो डीजल के रेट हैं, चाहे पेट्रोल के रेट हैं, चाहे गैस के रेट हैं या अन्य और ज़रूरियात की चीज़ें हैं, महंगाई की इतनी मार इस जनता पर पड़ी, आज जनता त्राही त्राही कर रही है। और पिछले 9 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पे, बॉर्डरों पे लाखों की संख्या में बैठा है। 500 से ज़्यादा किसान वहाँ पर अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इस चीज़ की परवाह ना करके किसानों पर जुल्म और जाति करने लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 28 तारीख की जो मीटिंग करनाल में रखी थी, वो जानबूझ के किसानों को उकसाने के लिए रखी, नहीं तो ये मीटिंग वो चंडीगढ़ में भी कर सकते थे। वो जान के किसानों के साथ टकराव कर रहे हैं, उस सब के विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, मैं जिलाध्यक्ष ऋषि गुप्ता आज बताना चाहते हैं कि हम लोग जो है आज पूरी कांग्रेस कुरुक्षेत्र जिला की पूरी कांग्रेस की टीम जो है प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि हमारी जो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्षा जी हैं सोनिया गांधी जी, उनके आदेश के अनुसार और जो हमारी प्रदेश की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हम लोग सभी जो है आज यहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
और ये जो प्रदर्शन है हमारा, जो बस्ताड़ा में किसानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, उनका खून बहाया गया है उस उपलक्ष्य में, और साथ में जो महंगाई बढ़ चुकी है, और आपने पढ़ा होगा कि गैस का सिलेंडर 25 रुपये एकदम बढ़ा दिया गया है रेट, और गैस का सिलेंडर का रेट बढ़ने से आप ये देखें कि महिलाएं कितनी परेशान हैं अधिग्रहण के तहत, और जो भी हमारे जितने भी मुद्दे हैं उन सबको लेकर सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है। उसकी वजह से आज जो है ये प्रदर्शन है, और हम लोग महामहिम को आज एक ज्ञापन देने वाले हैं। आज पूरे हरियाणा में हमारी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और हरियाणा की अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में आज हम ये जो बस्ताड़ा टोल पे किसानों के साथ जो बेरहमी से पीटा गया, खून बहा गया, उसके विरोध में, और एक ये फैमिली आईडी पहचान पत्र और भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के उसमें पूरी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, और महामहिम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा है। क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, तकरीबन 1 साल से कांग्रेस पार्टी की ओर से मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को इसका कोई असर नहीं हो रहा। हमारे विधानसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी हों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हर वर्ग की लड़ाई विधानसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी और हरियाणा प्रदेश में भी हर वर्ग की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। दुख की बात ये है कि कभी तो कह दिया जाता है कि कांग्रेसी हैं, कभी कह दिया जाता है कि उपद्रवी हैं, कभी कह दिया जाता है कि आतंकवादी हैं, कभी कह दिया जाता है कि कैप्टन साहब और हुड्डा साहब ने भेज दिया है जी। देखिए, सरकार केंद्र की किसान विरोधी तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर किसी स्टेट की सरकार नंबर 1 पे इनाम ले तो भाजपा और जजपा की सरकार होगी, जो कि सबसे ज़्यादा किसान विरोधी है। आज हम कुरुक्षेत्र में श्री अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी। देखिए जिस तरह से बस्ताड़ा के अंदर टोल पर किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वह एक निंदनीय है। उसकी निंदा के लिए सब यहाँ अरोड़ा जी के नेतृत्व में हम डीसी पे ज्ञापन देने जा रहे हैं, और हमारी यही मांग है कि किसानों का जो ये अधिग्रहण बिल है, इसकी जो कानून बनाया गया है उसको रद्द किया जाए, और जो आम जन को परेशानियाँ हो रही हैं, जैसे कि गैस का सिलेंडर देखिए आप कहाँ जा रहा है, कीमत देखिए, तेल की कीमत देखिए, और व्यापारियों की हालत, या देश में किसी भी प्रकार से आप अगर देखेंगे हर वर्ग दुखी है। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, और अगर ये ध्यान नहीं देगी तो वो दिन दूर नहीं कि जब सत्ता पक्ष को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा पब्लिक के द्वारा।